हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपना ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। हम आज पॉलिटी का भाग 1 करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी का क्या है, भाग 1 करेंगे जिसका नाम क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। और इसमें आर्टिकल जो है 1 से 4 तक आता है। अनुच्छेद 1 से 4 तक हमको क्या करना है, पढ़ना है। अनुच्छेद 1 में देखिए क्या है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, यानी कि यूनियन है, भारत राज्यों का संघ, जिसको हम यूनियन कहते हैं। क्या है, यूनियन है। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी इसके राज्य कभी भी टूट करके जो है इससे अलग नहीं हो सकते हैं। यूनियन का मतलब यही हुआ कि एक बार इसमें जुड़ गए हैं तो आप इससे अलग नहीं हो सकते हैं भारत से। तो यही कहा गया है आर्टिकल 1 में कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। यही बात करें, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 में कहता है कि संसद जो है, संसद किसी भी बाहरी राज्य को क्या कर सकता है, बाहरी राज्य को मिला सकता है, भारत में मिला सकता है, बाहरी राज्य को मिला सकता है। ठीक है, संसद को यह अधिकार है कि वह बाहरी राज्य जो कि भारत में मिलना चाहे, कोई भी बाहरी राज्य, जैसे सिक्किम जो है मिलना चाह रहा था, सिक्किम एक पहले देश था, स्वतंत्र देश था, वो भारत में मिलना चाहा, वो मिल गया। ठीक है, उसी तरह से नेपाल का जो परगना जिला है वो भी क्या हुआ था, भारत में मिलना चाहा था, मिल गया। सॉरी, बांग्लादेश का परगना जिला। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि यह क्या कर सकता है, बाहरी राज्य या विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। इसके लिए क्या करना है, राष्ट्रपति को जो है पूर्व सूचना दे देना है। क्या करना है, सूचना सिर्फ और सिर्फ दे देना है। राष्ट्रपति का कोई ज्यादा इसमें वैल्यू नहीं है। यह काम जो है कौन करेगा, संसद को यह अधिकार है, और यह जिम्मेवारी जो है गृह मंत्रालय को दे दिया जाता है। अनुच्छेद 3 में कहता है कि भारत क्या कर सकता है, संसद जो है हमारा, संसद भारत के अंदर बदलाव कर सकता है। क्या कर सकता है, बदलाव। भारत के अंदर किसी भी राज्य का जैसे नाम चेंज करना, प्लेटफॉर्म स्टेशन वगैरह का नाम चेंज करना, या फिर कोई भी राज्य का सीमा को बढ़ा देना या घटा देना, ये किस में आता है, अनुच्छेद 3 में आ जाता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि 2 और 3 के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति का सिग्नेचर का कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि इसे जो है 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है, 368 में जिसमें रखा जाता है उसमें राष्ट्रपति का साइन जरूरी हो जाता है, इसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जब हम संसद जो है 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति का जो है ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसको क्या किया जाएगा, एक सूचना दे दिया जाएगा कि हाँ हम ये बदलाव कर रहे हैं। फिर वही, अब देखिए आप कहिएगा कि अनुच्छेद 2 का प्रयोग अभी तक हुआ कि नहीं, तो हुआ है। सिक्किम 2 का प्रयोग किसके लिए हुआ था, सिक्किम के लिए। सिक्किम जो है भारत का अंग बनना चाह रहा था, तो सिक्किम को जो है 1974 में जो है 35वां संविधान संशोधन द्वारा जो है भारत का क्या बनाया गया, सह राज्य बनाया। क्या, ठीक है, सह राज्य, यानी पहले उसे पूरा राज्य नहीं बनाया, आधा राज्य बनाया। यानी मान लिया गया कि हो सकता है ये भविष्य में क्या होगा, सिक्किम भारत का राज्य बन जाएगा। फिर उसके बाद 1 साल के बाद तुरंत जो है 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन किया गया और इसे जो है पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया सिक्किम को। तो सिक्किम जो है कब बना था, 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन द्वारा, और इससे क्या हो गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। 1974 में जो है 35वां संविधान जब संशोधन हुआ था तो उस समय जो है सिक्किम सह राज्य था, पूरा राज्य नहीं था। सह मतलब होता है आधा। ठीक है, अब 3 का प्रयोग देख लेते हैं कि संसद जो है अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया है कहीं कि नहीं किया है, तो हाँ किया है। हाल ही में जो है देखिए 1 नवंबर 2000, फिर 9 नवंबर 2000, और ये बिहार झारखंड 15 नवंबर 2000। ये 3 राज्य जो है सन 2000 में क्या हो गया था, तीनों राज्यों को आपस में तोड़ दिया गया था, क्योंकि ये काफ़ी बड़े राज्य था, यहाँ पर प्रशासनिक देखभाल के लिए ये सही नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए जो है इन सबको जो है तोड़ करके अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया। ये काम किसके तहत हुआ, आर्टिकल 3 के तहत हुआ। काम कौन किया, संसद किया, और ये जिम्मेवारी किसका होता है, गृह मंत्रालय का होता है। अब बात करते हैं कुछ और
1893 में जो है अफगानिस्तान जो है डुरंड लाइन द्वारा क्या हो गया था, अलग हो गया था। 1935 में जो है म्यांमार वर्मा भारत से अलग हुआ था, दूसरा टुकड़ा बना जो कि भारत का अखंड भारत का सबसे पहला टुकड़ा कौन सा हुआ था, अफगानिस्तान। दूसरा टुकड़ा 1935 में वर्मा म्यांमार हुआ था। और 1947 में जो है पाकिस्तान जो है रेड क्लिफ रेखा द्वारा, किसके द्वारा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा जो है क्या हो गया था, अलग हो गया था। बांग्लादेश भारत से कौन सी लाइन द्वारा अलग होता है, तो जीरो लाइन। बांग्लादेश जो है भारत से किस लाइन द्वारा अलग होता है, जीरो लाइन द्वारा, ठीक है। वही बात करें, जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ था तो उस समय 552 से अधिक क्या था, देसी रियासत था, ठीक है। 552 से अधिक देसी रियासत था। और इसे मिला करके जो है, अब जैसे फेडरेशन बनाना संभव नहीं होता है, फेडरेशन में क्या होता है कि उसके राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं। अब बताइए 552 से अधिक देसी रियासत था, मतलब 552 से अधिक राज्य थे उस समय, यानी कितना छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ होगा। तो क्या इसको फेडरेशन बना सकते हैं, ये हमेशा वहाँ पर क्या होता, अशांति छाया रहता। इसलिए क्या हुआ था, इन 3 लोगों को, सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, इनको जिम्मेवारी दिया गया कि भारत को क्या किया जाए, यूनियन बनाया जाए, ठीक है। तो ये इस काम में जो इन 3 लोगों ने जो है मदद किया, ठीक है। और वही बात करें तो हैदराबाद जो है इस काम में विरोध कर रहा था। 17 सितंबर 1948 को यहाँ पर क्या हुआ, ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा। पुलिस की वर्दी में जो है सेना को भेजना पड़ा, क्योंकि ये हैदराबाद जो है पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। हैदराबाद का निजाम जो है इसे पाकिस्तान में मिलाना चाह रहा था। वही जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ भी पाकिस्तान में जाना चाह रहा था। ये गुजरात में, गुजरात का एक रियासत था। तो ये गुजरात वाला रियासत जो है पाकिस्तान में जाना चाह रहा था, तो ये कैसे जाता, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, जनमत संग्रह करा दिया गया था। क्या करा दिया गया था, जनमत संग्रह करा दिया गया था, यानी वहाँ वोटिंग करा दिया गया था कि कौन कौन लोग भारत में रहेगा, कौन कौन पाकिस्तान में। फिर तीसरा नंबर बात करें जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह थे डोगरा शासक, वो जो है हिंदू थे, बाकी जनता मुस्लिम था। तो ये क्या हो रहा था, ये बोल रहा था कि हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे ना ही हिंदुस्तान में। तो ये जो है बोल रहा था हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो ये जो है स्वतंत्र देश बनाने का सोचा, तो फिर दोनों जो है, भारत जो है पीछे हट गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब तक पाकिस्तान जो है यहाँ पर आतंकवादियों का जो है घुसपैठ करा दिया था, ठीक है। तो जब यहाँ पर आतंकवादियों का घुसपैठ हो गया, तो फिर यहाँ पर 26 अक्टूबर 1947 को जो है जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है भारत का एक हिस्सा बना था। फिर वही बात करें, अब देखिए यहाँ पर इसके हिस्से बनने के बाद फिर भारत में कुल 4 राज्य थे। भारत में A, B, C और D, ये 4 राज्य थे, यानी भारत में बहुत बड़े बड़े राज्य थे। तो इसके लिए क्या हुआ, भारत में जो है आंतरिक अशांति आ गया। तो फिर क्या हुआ, एसके धर कमेटी का गठन किया गया भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन के लिए। लेकिन एसके धर कमेटी ने जो है इसका विरोध कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ठीक नहीं रहेगा। फिर क्या हुआ, जेवीपी समिति का गठन किया गया 1948 में ही। तो इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए क्या कर दिया, विरोध कर दिया। 1952 में एक व्यक्ति था पेट्टू श्रीरामुलु, ये जो है तेलुगु भाषा के लिए अलग मांग करते हुए जो है भूख हड़ताल पर बैठ गया। और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद जो है इसका मृत्यु हो गया। तो क्या हुआ, जनता का विरोध जो है और ज़्यादा बढ़ गया। और 1 अक्टूबर 1953 को जो है तेलुगु भाषा के लिए क्या हुआ, आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हो गया था, गठन हो गया था, जो कि भारत का पहला राज्य बना भाषाई आधार पर बनने वाला। भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश। और किस भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए। तो अब जब एक राज्य तेलुगु भाषा के लिए बन गया, भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन हो गया, तो सभी लोग कहने लगे कि अब भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन हो जाना चाहिए। तो फिर फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। इसने अपना रिपोर्ट दिया 1956 में। 1956 में इसने अपना रिपोर्ट दिया। और 1956 में जब इसने अपना रिपोर्ट दिया तो इसने जो है भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता जो है दिलवा दिया। तो 1956 में जो है क्या हुआ, 1956 में संविधान में फिर से संशोधन किया गया। और फिर भारत में जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का जो है गठन किया गया। कितना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इसका गठन हुआ। वर्तमान में भी कितना है, वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हमारा पॉलिटी का भाग 1 हुआ था। और अभी हम जाने वाले हैं क्यूज के स्क्रीन पर, तो आप लोग रुकिएगा, अभी हमारा क्यूज सेशन चलेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। ये तो हमारा थ्योरी हो गया। तो चलिए अब चलते हैं क्यूज के स्क्रीन पर।
चलिए फ्रेंड्स, तो अब आप आ गए होंगे क्यूज के स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर वेलकम का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। नहीं, वेट वेट, चलिए ठीक है। अब हमारा स्क्रीन आ गया है वेलकम का। अब चलिए हम क्यूज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपके पास है कि भाषाई आधार पर, एक सेकेंड, भाषाई आधार पर जो है सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो अभी हमने बताया था भाषाई आधार पर सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली क्या है? दिल्ली आपको बताना है। दिल्ली आप सभी को पता है एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हमने अभी बताया 1956 में क्या हो गया था? फजल अली आयोग ने 1956 में अपना रिपोर्ट दिया और क्या हो गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं घोषित होने के बाद जो है भारत में कुल कितने राज्यों की संख्या है? तो भारत में राज्यों की संख्या अब कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है किसे है? तो किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे होता है? तो ये संसद को होता है, संसद को। ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में जो है कब गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर कब गठित हुआ था? 1953 में। कब गठित हुआ था? 1953 में। ठीक है। तो आप लोग जो है इसका आंसर भी जो है कमेंट में छापिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को जो है नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार जो है किसके अंतर्गत है? देखिए, किसी भी राज्य को तोड़कर नया राज्य कब बनाया जाता है? जब अनुच्छेद 3 का प्रयोग होता है। ठीक है। और बाहरी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 2 में है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित होती है। तो नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित होता है? ये आंसर आपको बताना है। तो नए राज्यों के गठन की शक्ति जो है वो संसद में निहित होती है। किसमें? संसद में। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत क्या है? तो भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी यूनियन। यूनियन यहाँ पर करेक्ट आंसर हमको देना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी, भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है शामिल किया गया था? तो सिक्किम को जो है भारत में जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। उसके द्वारा सिक्किम जो है भारत का पूर्ण अंग बना था। ठीक है। ऐसे सह राज्य था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, 36वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वर्ष डैश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का जो है गठन हुआ था। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन जो है आप सभी को हमने बताया था कब हुआ था? छत्तीसगढ़ का जो है 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तीनों राज्य का गठन जो है 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किसको हो चुका है? सिक्किम को। सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है हमें मिल गया है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश में 1949 में भारत का हिस्सा बना था। तो 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना था? तो वो है मणिपुर। मणिपुर भारत का हिस्सा कब बना था? 1949 में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में जो है तेलंगाना 2 जून 2014 को डैश और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। तो तेलंगाना जो है भारत का कैवा राज्य बना था? तो तेलंगाना आप सभी को पता है भारत का जो है 29वां राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? 29वां राज्य बना है। तो ऑप्शन जो है डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सिक्किम जो है कब भारत का एक राज्य बना था? तो सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बना था? 1975 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघों के क्षेत्रों की अनुसूची दी गई है? तो पहली अनुसूची में जो है भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों की क्या है? सूची दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लास्ट हो गया है, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पर अभी तक कुल 16 क्वेश्चन हमने कर लिया है। आप सभी इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। हम आते हैं फिर से। तो चलिए, अगर जो सेशन बढ़िया लगा हो तो लाइक वाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग इस पर जो है कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर सभी क्वेश्चन सभी बातें समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग बताइएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। इसी तरह से जो है हमारा लेक्चर आएगा और लेक्चर के बाद जो है क्यूज का सेशन रखा जाएगा। आपने देखा कि हमने जो है क्यूज सेशन को चलाने के लिए जो है कैसे हम लोग व्यवस्था करके रखते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और आगे व्यवस्था किया जाएगा।